नमस्कार विद्यार्थियों। आज अपन पॉलिटिकल साइंस में बीए द्वितीय वर्ष के अगला जो आज का अपना टॉपिक है वो है कठोर एवं लचील संविधान। जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि अपन संविधान के अर्थ एवं प्रकारों के बारे में अध्ययन कर रहे थे। संविधान के प्रकारों में उत्पत्ति के आधार पर, कानून और प्रथा के आधार पर अपन विभेद पढ़ लिया था। आज अपना जो टॉपिक है वह कानून में परिवर्तनशीलता के आधार पर संविधान दो तरह का होता है। एक होता है कठोर संविधान, दूसरा होता है लचीला संविधान। तो पहले अपन यह समझते हैं कि कठोर संविधान किसे कहते हैं एवं लचीला संविधान किसे कहते हैं। मैं यहां लिखता हूं कठोर संविधान, दूसरा होता है लचीला संविधान। अगर अपन इसकी शाब्दिक दृष्टि से देखें तो कठोर संविधान वह संविधान होता है जिसके प्रावधानों को आसानी से अदला बदला नहीं जा सकता, या जिस संविधान के अंदर संशोधन बहुत कठिन तरीके से किया जाता है, जिसमें आसानी से अदल बदल नहीं किया जाता, वह कठोर संविधान है। कठोर संविधान का उदाहरण जो है वो इस दुनिया के अंदर अमेरिका है, और भारत कम अधिक मात्रा में भारत का संविधान भी कठोर संविधानों की श्रेणी में रखा जा सकता है। और लचीला संविधान वह संविधान होता है जिसके अंदर बदलाव, जिसके अंदर परिवर्तन, या जिसके अंदर चेंजिंग, या जिसके अंदर संशोधन है वो बहुत आसान तरीके से, बहुत लचीले तरीके से किया जाता है। इसका उदाहरण इस दुनिया के अंदर अगर है तो लचीले संविधान का उदाहरण है ब्रिटेन। ब्रिटेन कौन सा संविधान है? ब्रिटेन का संविधान जो है वो लचीले संविधान का उदाहरण है। अमेरिका और भारत का संविधान जो है वो कठोर संविधान का उदाहरण है। अब अपन अगर राजनीति विज्ञान की भाषा में बात करें तो दो शब्द आते हैं। एक आता है संविधान, मैं दोहरा देता हूं कि अगर किसी देश के अंदर सामान्य कानून निर्माण की प्रक्रिया एवं संविधान संशोधन करने की प्रक्रिया अगर अलग अलग है तो उस देश के संविधान के अंदर उस देश के संविधान को अपन कठोर संविधानों की श्रेणी में रख सकते हैं। और अगर किसी देश के अंदर संविधान संशोधन की प्रक्रिया एवं सामान्य कानून निर्माण की प्रक्रिया एक जैसी है तो उस देश का संविधान जो है वो लचीला संविधान कहलाता है। यहां हमारे सामने दो शब्द है, एक है संविधान संशोधन कानून, एक है सामान्य कानून निर्माण प्रक्रिया। अगर किसी देश के अंदर संविधान में संशोधन करके कानून बनाने की प्रक्रिया एवं सामान्य कानून निर्माण की प्रक्रियाएं दोनों अलग अलग है तो उस देश का संविधान कैसा होगा? कठोर होगा। और अगर किसी देश के अंदर संविधान संशोधन करने या संविधान संशोधन करके कानून बनाने की प्रक्रिया और सामान्य कानून निर्माण की प्रक्रिया दोनों अगर एक जैसी है तो उस देश के संविधान को कैसा संविधान कहा जाएगा? लचीला संविधान कहा जाएगा। ब्रिटेन। तो कहने का तात्पर्य है कि अमेरिका और भारत दो ऐसे देश हैं जहां पर संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया और सामान्य कानून निर्माण करने की प्रक्रिया दोनों अलग अलग है। वहां पर सामान्य कानून का निर्माण, जैसे अमेरिका के अंदर सामान्य कानून का निर्माण जो होता है वो 1/2 बहुमत से वहां की कांग्रेस और वहां की सेनेट कोई भी प्रस्ताव पारित करके वहां पर सामान्य कानूनों का निर्माण करती है। लेकिन अगर अमेरिका के संविधान में संशोधन करना पड़ता है तो वहां पर 2/3 वहां की कांग्रेस का समर्थन चाहिए एवं 3 से 4 राज्यों का जब तक अनुसमर्थन नहीं प्राप्त होगा तब तक वहां पर किसी भी संविधान संशोधन की प्रक्रिया को या संविधान संशोधन कानून का निर्माण नहीं किया जा सकता है। लेकिन ब्रिटेन के अंदर संविधान में संशोधन करने के लिए भी वहां की संसद 1/2 बहुमत से संविधान संशोधन करती है और सामान्य कानून का निर्माण भी 1/2 बहुमत से ही करती है। तो कहने का तात्पर्य है कि जहां पर संविधान संशोधन करने
की प्रक्रिया और सामान्य कानून निर्माण प्रक्रिया दोनों एक जैसी है, जैसा कि ब्रिटेन है, तो वह लचीला संविधान होगा। और जिन देशों के अंदर संविधान संशोधन करने के लिए 2/3 बहुमत, 3/4 राज्यों का समर्थन, ये कठिन प्रक्रिया है और वहां पर सामान्य कानून का निर्माण 1/2 बहुमत से ही हो जाता है। तो कहने का तात्पर्य है कि जहां पर सामान्य कानून निर्माण प्रक्रिया एवं संविधान संशोधन करने की जो प्रक्रिया दोनों अलग अलग है, यहाँ 1/2 बहुमत की आवश्यकता है और यहाँ पर 2/3 और 3/4 राज्यों का अनुसमर्थन। तो कहने का तात्पर्य है कि अमेरिका और भारत के अंदर सामान्य कानून निर्माण की प्रक्रिया, संविधान संशोधन करने की प्रक्रिया दोनों अलग अलग है। यहाँ पर 1/2 बहुमत की आवश्यकता है, यहाँ पर 2/3 बहुमत की आवश्यकता है। इस कारण से भारत और अमेरिका का संविधान कठोर संविधानों की श्रेणी के अंदर माना जाता है। इसके ठीक विपरीत अमेरिका का संविधान, ब्रिटेन का जो संविधान है वो लचीला संविधान कहलाता है, क्योंकि यहाँ पर साधारण कानून निर्माण भी 1/2 बहुमत से वहां की संसद कर सकती है और 1/2 बहुमत से ही वहां के संविधान में वहां की संसद किसी भी प्रकार का संशोधन कर सकती है। कहा जाता है कि ब्रिटेन के अंदर सड़क पर चलने के नियमों के लिए भी 1/2 बहुमत की आवश्यकता है और संविधान के अंदर कोई बड़ा लीगली परिवर्तन करना होता है तो वहां की संसद जो है वो 1/2 बहुमत से किसी भी प्रकार का परिवर्तन कर सकती है। तो संक्षेप में कह सकते हैं कि जिन देशों के अंदर संविधान संशोधन करने की प्रक्रिया और सामान्य कानून निर्माण की प्रक्रिया दोनों अलग अलग है, यानी यहाँ कानून अलग अलग इसलिए कि यहाँ पर तो सामान्य कानून निर्माण में 1/2 बहुमत की आवश्यकता है और संविधान संशोधन के अंदर 2/3 बहुमत, अपने आप अलग अलग हो गया। अगर इस तरह की व्यवस्था जिन जिन देशों में है तो वो कठोर संविधानों की श्रेणी के अंदर माना जाएगा। और लचीले संविधान वो संविधान होते हैं जहां पर संविधान संशोधन करने की प्रक्रिया और सामान्य कानून निर्माण करने की प्रक्रिया दोनों ही अगर एक जैसी है, वो वहां पर लचीला संविधान कहलाएगा। यानी ब्रिटेन का संविधान ऐसा संविधान है जहां पर संसद जिस प्रक्रिया के द्वारा सामान्य कानून का निर्माण करती है उसी प्रक्रिया के द्वारा ही संविधान का संशोधन करती है। यहां पर भी कानून निर्माण के लिए 1/2 चाहिए, संशोधन करने के लिए 1/2 चाहिए, यानी दोनों प्रक्रियाएं एक जैसी है। और यहां पर सामान्य कानून का निर्माण तो 1/2 से हो रहा है, लेकिन अगर संविधान में संशोधन करना है तो इससे अलग पद्धति अपनाई जाती है, 2/3 बहुमत और 3/4 राज्यों का अनुसमर्थन। तो ये दोनों प्रक्रियाएं अलग अलग है, इसलिए वहां का संविधान कठोर है। और ये दोनों प्रक्रियाएं एक जैसी है, इसका मतलब वहां का संविधान जो है वो लचीला संविधान माना जाता है। अगर इस प्रक्रिया से आगे अपन बढ़े और हम देखते हैं कि इन दोनों संविधानों के बीच में अंतर क्या क्या है, महत्वपूर्ण रूप से इन दोनों तरह के जो कठोर और लचीले संविधान है उनके बीच में क्या क्या अंतर है, इसके बारे में अपन देखें तो सबसे पहला जो अंतर है वो संशोधन पद्धति का है। किस चीज का है? संशोधन पद्धति का अंतर। संशोधन पद्धति का अंतर क्या है? जैसे मैं यहां कठोर संविधान लिख देता हूं और यहां पर लचीला संविधान, लचीला संविधान। संशोधन पद्धति, अगर किसी देश के संविधान के अंदर संशोधन करने के लिए जहां पर कठोर संविधानों की संकल्पना है, जैसे भारत और अमेरिका के अंदर, वहां पर 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। 2/3 बहुमत के बगैर वहां के संविधान में किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं किया जा सकता। और लचीला जहां संविधान होता है वहां पर 1/2 बहुमत से ही वहां की व्यवस्थापिका, वहां की संसद उसमें किसी भी प्रकार का बदलाव कर सकती है। यानी संशोधन पद्धति के आधार पर जहां कठोर संविधान है वहां पर संविधानों को बदलने के लिए वहां की कांग्रेस या वहां की संसद को 2/3 बहुमत और 3/4 राज्यों का समर्थन ये प्राप्त जब तक नहीं होगा तब तक कठोर व्यवस्था वाले संविधान वाले देशों में संविधान संशोधन की व्यवस्था को लागू नहीं किया जा सकता। और जहां पर लचीले संविधान है वहां 1/2 बहुमत से ही वहां के संविधान में बदलाव किया जा सकता है। और इसके दूसरा जो अंतर है, साधारण कानून
एवं संविधान संशोधन कानून में अंतर। कठोर संविधान वाले देशों के अंदर साधारण कानून और संविधान संशोधन करने की कानून की प्रक्रिया जो होती है वो हमेशा अलग अलग होती है। यानी साधारण कानून निर्माण तो 1/2 बहुमत से होगा और संविधान संशोधन कानून जो होगा वो 2/3 या 3/4 बहुमत से होगा। और लचीले संविधान के अंदर संविधान में साधारण कानून निर्माण भी 1/2 बहुमत से और संविधान संशोधन भी 1/2। यह तो यहाँ साधारण कानून और संविधान कानून एक जैसे हैं और यहां पर अलग अलग है। तीसरा जो अंतर है वो लेखबद्धता का है। लेखबद्धता के आधार पर, लेखबद्धता के आधार पर हम कह सकते हैं कि जहां पर कठोर संविधानों की संकल्पना अपनाई जाती है वहां पर संविधान अनिवार्य रूप से लिखित स्वरूप लिए हुए होता है, और जहां पर लचीला संविधान की संकल्पना होती है तो वहां का जो संविधान होता है वह अलिखित स्वरूप में होता है। जैसे भारत और अमेरिका के अंदर कठोर संविधान की संकल्पना है, इसलिए यहां दोनों देशों का संविधान जो है वो लिखित स्वरूप के अंदर है। और इस लचीले संविधान का उदाहरण जो चूंकि हम देख चुके हैं कि ब्रिटेन है, तो ब्रिटेन के अंदर संविधान लचीला होने के कारण, फ्लेक्सिबल होने के कारण वहां का संविधान अलिखित स्वरूप के अंदर हमारे सामने आता है। तो आज अपन ने कठोर और लचीले संविधान के अर्थ के बारे में और उसके बीच में क्या विभेद, किन बिंदुओं के आधार पर अपन विभेद कर सकते हैं, इसके बारे में अध्ययन किया है। कल अगली कक्षा के अंदर अपन कठोर और लचीले संविधान के गुण दोष के विषय पर विचार विमर्श करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।